क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिकार। ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? केवल इन लोगों को हिंदू मुसलमान कर रखा मोदी। इन्होंने हिंदू मुसलमान कब किया है? ये हिंदू मुसलमान बीच में कहा? नहीं मेरी सुना, ये जितने भी लोग खड़े हैं जो मोदी मोदी कर रहे हैं, 3 काम बताते कोई अच्छे करे हो। 3 बुरे काम बताओ। ये बात, तुम 3 बुरे काम बताओ। काम अच्छा 33 काम बताऊंगा मैं, ये 3 पूछ लो। 3 बुरे काम बताए। ऐसे कौन सा काम है बता दो, एक काम बता दो आप कोई। 33 काम। पहला नंबर सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ वो तो, उससे पहले भी हो चुका है, उससे पहले भी लोगों ने किया है। सुनो, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम 370। 370 सही हुआ? ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 1 करोड़ मकान बना के गरीब लोगों को दिए गए, मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा मिले हैं। दिए या नहीं दिए? नहीं दिए, किसी को नहीं मिले, बताओ। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 1000 में गिनवाऊंगा। इनकी आंखों पे चश्मा कौन सा लगा हुआ है? चश्मा काला। राहुल गांधी का चश्मा लगा हुआ है। वो इनको फैक्ट्री देंगे जिसमें से आलू की फैक्ट्री में से नोट निकलेंगे। भाजपा में परिवारवाद नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है जी। और मोदी योगी जी बनेंगे और ये पार्टियां 17 पार्टी है वही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल पूरी दिल्ली की जनता बेकार कर दी। 1 पौआ लो 2 पौआ फ्री, 1 पौआ रद्द 1 पौआ फ्री, एक पूरी जनता बर्बाद कर दी उसने। कट्टर ईमानदार है चाचा। अरे वो नंबर 1 है। अब उसका उनका नहीं हुआ, बाबा का नहीं हुआ तो अपना क्या होगा? बिक गई है गवर्नमेंट पूरी दिल्ली की। अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो नंबर 1 है। मुझे लग रहा है आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी चल रही है केजरीवाल। अरे नहीं साहब, मैं देख रहा हूँ उसको बहुत दिन से। जब वो मोड़ चलती थी उसकी, दीपक की जनसंगठन का, जब तो मैं याद हूँ कांग्रेस माचो कांग्रेस एक बना दिया मुखिया। अरे साहब सरपंच है मुखिया, और तो कोई बोलेगा नहीं, पर वही मुखिया चल जाए कांग्रेस माचो। नीतीश कुमार कैसे है? अरे छोड़ो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार धोखा दिया बीजेपी को। लालू प्रसाद कैसे है? अरे छोड़ो वो चारा। शरद पवार कैसे है? अरे छोड़ो उसको, शरद पवार बेकार आदमी है, कोई बढ़िया नहीं है। ममता बनर्जी कैसे है? मोदी योगी। ममता बनर्जी कैसे है? अरे छोड़ो वो सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगी। चंद्रबाबू नायडू कैसे है? चंद्रबाबू नायडू ठीक है, थोड़ा बहुत वो सही है, थोड़ा बहुत वो ठीक है। हाँ, वो थोड़ा बहुत सही है। हाँ, मोदी के आगे सब फीका क्यों लग रहा है? मोदी योगी के आगे सब पीगा। अरे उन्होंने बना दिया हिंदुस्तान को, बोलने थी। को सिखा दिया आदमी को। रिटायरमेंट इंसान के शरीर के चाल भाव से दिखना चाहिए। आपको मोदी जी को देख के लगता है कि वो फिट नहीं है? हाँ, हिंदू तुम्हारे कहीं ना पहुंच गया। आपको 70 साल के बुजुर्ग मोदी पर इतना भरोसा, उधर आपको 54 साल के युवा राहुल गांधी पर भरोसा क्यों? वही तो बोल रहा 54 साल के युवा कह रहे हो, वो रिटायरमेंट होने की, उस रिटायरमेंट की पोजीशन में राहुल गांधी जी। मतलब रिटायर जो व्यक्ति हो गया उसे आप रिटायर नहीं मान रहे मोदी को? नहीं, मोदी जी रिटायर हो ही नहीं सकते, वो अपने आप चाहेंगे स्वेच्छा से तब रिटायरमेंट लेंगे। उनका तो अभी काम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा पहले बताइए, मोदी जी युवा हैं या बुजुर्ग हैं? मोदी जी युवा है, कौन कह रहा है बुजुर्ग हैं? वो ओपनिंग बैट्समैन है भैया, अभी तो टचिंग कर रहे हैं पहले बॉलर। अगर 70 साल के बुजुर्ग मोदी हैं तो फिर बुजुर्ग नहीं, युवा मोदी है तो बुजुर्ग कितने साल का होगा? वो राहुल गांधी है, हम आपको बताते वो 54 साल के बुजुर्ग अपनी सोच से बूढ़े हैं कौन? राहुल गांधी। और मोदी जी? वो अपनी सोच से जवान है। आज भी उम्र का कोई जिक्र नहीं है। अरे काय को उम्र, वो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है। और ये राहुल गांधी वो वहाँ जा रहे हैं बैंकॉक घूमने, मसाज कराने। हाँ मसाज कराने। सही बात कहो ना, कुछ नहीं। यहाँ यूपी में तो कुछ होना ही नहीं है भाई साहब, सिवाय योगी मोदी के अलावा कुछ नहीं होना है। इतना महागठबंधन मोदी के खिलाफ में तैयार। गठबंधन जैसे सब चोर है, कुछ नहीं होना है। सबरी गांठ खुल जाएंगी गठबंधन की, एक भी गांठ बंधी नहीं रही, एक भी गांठ बंधी नहीं रहेगी। चुनाव हुआ, गांठें सब खुली, 17 गांठ नहीं 18 गांठ लगा लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कुछ और ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिकार। ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा है, केवल इन लोगों को हिंदू मुसलमान कर रखा मोदी। इन्होंने हिंदू मुसलमान कब किया है? ये तो केवल बाकी 3 1 मिनट। ये हिंदू नहीं, ये हिंदू मुसलमान बीच में कहा? नहीं मेरी सुनो पहले सुनने दे। 3 काम इन 1 मिनट, ये जितने भी लोग खड़े हैं जो मोदी कर रहे हैं, 3 काम बताते कोई अच्छे करे हो। 3 बुरे काम बताओ। ये बात, तुम 3 बुरे काम बताओ। 3 बुरे काम। अमेरिका में काम अच्छा 33 काम बताऊंगा मैं, ये 3 पूछ लो। 3 बुरे काम बताइए। अमेरिका में जाके बोल रहा है कि हर 2 दिन के अंदर एक कॉलेज बन रहा है, 1 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है। अब बताओ, कोई नाम बताओ। ये बुरी बात पता नहीं है, तुम आगरा से पानी लो तब तुम्हें पता चलेगी। तुम्हें पता ही नहीं है इंडिया के आगरा इतना सा है और इंडिया इतना बड़ा है। 3 बुरे काम नहीं हुए। देखो ये 3 बुरे काम नहीं हुए। 3 बुरे काम जो सरकार ने योजना लागू की हो, 3 बुरे काम बताइए। ऐसे कौन सा काम है बता दो, एक काम बता दो आप कोई। 33 काम। सर्जिकल स्ट्राइक, पहला नंबर सर्जिकल स्ट्राइक। पहला नंबर सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक सही हुआ या गलत हुआ?
सही हुआ वो तो, उससे पहले भी हो चुका है, उससे पहले भी लोगों ने किया है। एक बार सुनो, दूसरा काम बताइए। अरे बॉस है बॉस है नहीं देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पूछा, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम 370 370 सही हुआ? ठीक है, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं। 1 करोड़ मकान बना के गरीब लोगों को दिए गए। दिए या नहीं दिए? नहीं दिए, किसी को नहीं मिले, बताओ, 10 जने दिखाओ। प्रूव करने मैं चल रहा हूँ, मेरे पास स्वयं है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिले। मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा मिले हैं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 1000 मैं गिनवाऊंगा। इनकी आंखों पे चश्मा कौन सा लगा हुआ है? चश्मा काला। केवल हिंदू चश्मा किसकी आंखों पे? राहुल गांधी का चश्मा लगा हुआ है। वो इनको फैक्ट्री देंगे जिसमें से आलू की फैक्ट्री में से नोट निकलेंगे और 200 के हरे हरे आएंगे। अब हरे हरे इनकी आंखों से चश्मा कब उतरेगा? कहने लग गए मीडिया मोदी का है। पहले कहते ईवीएम से चोरी हो रही वोटों की, ममता बनर्जी वो जीत जाए, ममता बनर्जी तो ईवीएम बढ़िया है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाए, ईवीएम बढ़िया है। केजरीवाल जीत जाए तो हाँ, बहुत बढ़िया है। और जैसे मोदी जीत जाए, ईवीएम खराब है। अरे ये कुछ नहीं भाई साहब, ये 24 केवल किस आधार पर आप मोदी को चुनना चाहते हैं? अरे भैया बहुत विकास करा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज देख लो, एसएन मेडिकल कॉलेज, ये कासगंज का एटा मेडिकल कॉलेज, इतने शानदार मेडिकल कॉलेज बने। नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल रत्ती भर नहीं हो रहा। ये कर रहे हैं, ये तो जानबूझ के ही कर रहे हैं ये विपक्ष वाले। यूसीसी लागू होना चाहिए। 100% और होगा, कोई नहीं रोक रहा। 100% होगा, लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, बहुत बढ़िया रहेगा ये। के लिए एक कानून होना चाहिए। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है। कि अगर किसी के पेट में दर्द हुआ तो? अरे अरे मेरी बात, ये कैसे कहते हैं हम भाई भाई हैं? जब भाई भाई हैं तो समानता होनी चाहिए ना। स्ट्राइक किया तो कह रहे सब आर्मी ने नहीं किया, ये किया वो किया, आरोप लगा रहे थे आर्मी पे। बताओ, जो हमारी सेना हिफाजत करती है, हम लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। प्रूफ दो साहब, इनको प्रूफ दो। हमें किसी से नहीं पूछा जाता कि कौन राशन ले रहा है। सबका राशन कार्ड हो, सबको राशन मिल रहा है, तो फिर बराबर है। उसमें ऊपर नीचे का कोई काम ही नहीं। किसी लागू हुआ और उससे पेट में दर्द हुआ किसी के, तो फिर गोली, केमिस्ट की दुकान से गोली दिलवाई जाएगी। मोदी सरकार के 9 साल में आपको क्या मिला? सब कुछ मिला, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है जहाँ देखो। कहाँ से आते हैं आप? छत्तीसगढ़। अभी आगरा घूमने आए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुद कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ में सारे नेशनल हाईवे जोरदार हो गए हैं। कांग्रेस आई है तब से थोड़ा अच्छा नहीं है वहाँ स्टेट का हाल, पर बाकी जगह जाओ जहाँ बीजेपी है, देखो क्या। लेकिन लालू प्रसाद अपने घर से निकलते हैं, बोलते हैं मैंने प्रण लिया है मोदी सरकार को हटा के ही छोड़ूंगा। नहीं हटा पाएंगे, उनके बस का नहीं है। क्यों? मोदी मोदी है, लालू लालू है। लालू में कुछ दम दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल नहीं, वो तो उनकी सरकार नहीं थी तो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। जिस सरकार बनी अगले दिन बिहार आ गए। ठीक हो गए। हाँ बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं, उधर तो शरद पवार को ठिकाने लगा दिया, अजीत पवार तोड़ के एनसीपी को बराबर कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति को चाणक्य माना जाता था, जिस व्यक्ति को राजनीति का चाणक्य माना जाता था, वो उसको भी धूल चटा दिया। लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी और उस चाणक्य का कमाल है। नहीं, अब शरद पवार जी का भी उम्र हो गया है, चाणक्य से अब सोच नहीं सकते। चाणक्य तो अखंड भारत का सपना लेके रखा था, वो अखंड भारत करवा पाएंगे क्या? इतने सालों में जो अभी तक अपने स्टेट में ही आगे पीछे करते रहे, वो आगे क्या बढ़ेंगे? भाई मोदी जी ने तो अपने यहाँ पे सीएम बन के फिर आगे प्रधानमंत्री भी बन गए, वो क्यों बैठा हुआ है? वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? किस बात का चाणक्य? कौन चाणक्य दर्जा दिए? पहले मिलाओ उससे। शरद पवार चाणक्य नहीं है, हमें नहीं लगता। ये तो है ना भाई। नीतीश कुमार ने, देखिए महागठबंधन की जब बैठक हुई तो उसमें सबसे सर्वमान्य नेता उन्हीं को माना गया, शरद पवार को। मानने को तो लोग सबको मानते हैं भाई, अब किसी को कुछ भी मान के चलो। वैसे तो आप राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री मानते थे, लेकिन आज की डेट में कौन मानता है बताइए? अरे भाई, सबका एक्सपायरी टाइम होता है, सबका एक्सपायरी डेट आता है, सबका हो गया। मोदी का एक्सपायरी टाइम नहीं आया। मोदी जी का अभी नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया, अभी तो उनका चालू हुआ है। तक नहीं आएगा, 70 प्लस हो गए। अरे आएगा भाई, आने वाले हो सकता है 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, अभी तो नहीं आए हैं। ऐसा क्यों लगता है कि युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपको क्या? इसलिए लगता है क्योंकि उनके अलावा कोई अच्छा कैंडिडेट हमको दिखता नहीं जो उनका जगह ले सके। महागठबंधन जहां 17 पार्टी एक साथ मिलकर के एक स्टेज पे आ जाएं, उसको क्या लगता है? उसे देख करके कुछ महसूस होता है? नहीं होता ऐसे कुछ नहीं, बस इलेक्शन तक का खेल है। फिर सब एक दूसरे का पीठ खुजा रहे, फिर एक दूसरे की टांग खींचेंगे कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। टूट जाएगा, नहीं रहने वाला महागठबंधन, नहीं रहने वाला। अगर 3 नाम मैं बताऊं विपक्ष के। हाँ बताइए, आप बताइए मेरे को, लीडर कौन बनेगा? लीडर मैं वही कह रहा हूँ, 3 नाम अगर मैं आपके सामने रखूं, नीतीश कुमार,
ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, तीनों में से मोदी के विपक्ष में किसे रखना चाहिए? कोई नहीं, तीनों लायक नहीं है, ना ममता ना नीतीश ठीक है, पर बाकी दोनों तो बहुत गए गुजरे, ममता भी और अरविंद केजरीवाल भी। लेकिन इसके बावजूद पूरा विपक्ष मिलकर के ये कहे मोदी हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप मानते बस जुमलेबाजी है, बस चोरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है देश में। बस मीडिया कौन नहीं कर रहा है चोरी, आप ये बताइए। भाजपा कह रही है कि अभी तक कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ है, कोई घोटाला हम पे नहीं लगा है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। देखिए, आप अगर 6 मोदी महीने जी कह रहे हैं 6 महीने पहले का इंटरव्यू देखिएगा, मोदी जी खुद अपने स्पीच में बोले अजित पवार जी ने 70,000 करोड़ का घपला किया है। आज वो किसके साथ है तो बीजेपी में आ गए ना, बीजेपी के साथ ही कोलिशन हुआ ना उनका। अब कहाँ हुआ 70,000 करोड़ का घपला? कल तक जिसको चोर बोल रहे थे आज उनके साथ बैठ के सरकार बना रहे हैं। तो आप किसे चुनेंगे फिर ऐसी स्थिति में? देखिए, 150 करोड़ का देश है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। तो 9 साल में आप डिसाइड नहीं कर पाए कि अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है और कौन है? नहीं, कांग्रेस मतलब क्या? राहुल गांधी को स्वीकार नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को स्वीकार ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को स्वीकार शरद पवार नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को स्वीकार पीएम के रूप में कौन स्वीकार करेगा? देखिए, अमेंडमेंट राहुल गांधी खुद अपने आप को पीएम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। वो खुद बोलते हैं मैं राहुल नहीं हूँ, वो राहुल मर चुका है, वो नए राहुल हैं, तो वो नए राहुल बनना ही नहीं चाहते। तुमको क्यों जबरदस्ती बनाएंगे आप? अमेंडमेंट्स का थोड़ा है, अमेंडमेंट्स की थोड़ी वो है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी ढंग से उनको स्ट्रक्चर करना आ नहीं रहा है, उसमें थोड़ी कमी है। लेकिन देश की अभी भी सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल अगर कोई पार्टी देखा जाए तो कांग्रेस ही है। इस ट्रैक को लेकर के कब तक घूमना है? क्योंकि लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा तो भारत जोड़ो हो गई। देखिए, जब तक मीडिया ऑनेस्ट नहीं होगी, जब तक मीडिया ऑपोजिशन को दिखाएगी नहीं, जब तक उनके मुद्दे उठाएगी नहीं, तब तक तो कोई नहीं आ पाएगा। पक्ष पहलू बाकी है जो मीडिया नहीं दिखा पा रहा है। वो तो सर ही बताएंगे आपको। ऐसे बस क्या होता है ना, लेफ्टिस्ट लोगों को ये सब बताया जाता है, यही सब इन लोग समझ लेते हैं। और ऐसा इनको लगता है भाई अच्छा काम करेगा उसके बारे में अच्छा ही दिखाएंगे, जो गंदा काम करेगा उसके बारे में। लालू प्रसाद खुद महागठबंधन की बैठक में कह रहे थे कि भाई तुम एक काम करो, अब शादी कर लो, अब बर्दाश्त नहीं, अब बाराती हम बनाएंगे। हाँ, और क्या, सही तो बोल रहे हैं। खैर, लालू जी का भी रिटायर होने का समय आ गया, उनको ज़्यादा इधर उधर बात करना नहीं चाहिए, और परिवारवाद वालों से हमको नफरत है। तो धन्यवाद आपका। तो उम्मीद यही है कि 2024 में अगर किसी को दुविधा है, समस्या है, हॉस्पिटल जाइए, मेडिकल जाइए, बेहतर इलाज कराइए। 5 लाख रुपए का फ्री कर रखा आयुष्मान, बता दिया। और सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? मुस्लिम। सबसे ज्यादा उस फायदे को जो यूज करता है वो मुस्लिम। लेकिन फिर भी कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी के फायदे के ना हो, लेकिन ये मोदी के जो नुकसान एक भी नहीं गिना पाते हैं। देखिए, अभी एक और हम जो सोच रहे थे पैसा खर्च करके दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को तकलीफ है तो आयुष्मान योजना के तहत भर्ती होइए, इलाज कराइए और 2024 में अपने हिसाब से मतदान कीजिए।